Hello, my dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss some basic concept of chemistry. उसमें सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मोल कॉन्सेप्ट। थोड़ा सुने पहले इसके बारे में। मोल कॉन्सेप्ट की बात करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहली लाइन जो आपके पास में फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं 7, उनमें से एक फिजिकल क्वांटिटी मोल भी है। एक्चुअल में सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर किया जाता है मोल में, समझ गए। ये एक ऐसा यूनिट है। तो ये तो इसका एक इंट्रोडक्शन था। केमिस्ट्री में ध्यान से सुन लो, केमिस्ट्री में मोल को एज ए काउंटिंग यूनिट लिया जाता है। जैसे आप बोलते हो ना इन जनरल हिसाब, जैसे मैं बोलता हूँ साहब बोलिए कि डजन का मतलब कितना होता है, तो आप बोलते हो 12। किसी कोई भी बोल देता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ 1 डजन पेन, इट मीन्स 12 पेन्स। 1 डजन पेंसिल मीन्स 12 पेंसिल। 1 डजन बुक्स मीन्स 12 बुक्स एटसेट्रा। इसी तरह से जैसे अपन पेज को काउंट करते हैं तो रिम में बोलते हैं एक रिम के अंदर 500 पेपर्स होते हैं, तो बोले साहब 2 रिम है, तो काउंट किस में किया? रिम में। पेपर्स को काउंट करते हैं रिम में। ठीक उसी तरह से हम यहाँ केमिकल स्पीसीज को काउंट करेंगे मोल में। तो इस टर्म को एक्चुअल में आपको समझा देता हूँ। केमिस्ट्री में ओस्टवाल्ड ने तो इसको इंट्रोड्यूस किया। और क्या लाइन समझाई आप समझना। आप पहले तो दिमाग में बैठा लो क्या है एक्चुअल में। ये ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने की। तो ओस्टवाल्ड ने क्या बात बोली वो सुनना। कार्बन 12, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स मिलते हैं नेचर में, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ये कार्बन 12 का ये वेट है साहब 12 ग्राम। ध्यान से सुन लो, कार्बन 12 का कितना वेट लेना है आपको? 12 ग्राम। इसके अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उस वैल्यू को 1 मोल बोला ओस्टवाल्ड ने। तो मैं देखो डेफिनेशन दे देता हूं, आप ध्यान से सुन लो। नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इक्वल्स टू 1 मोल। और इन नंबर ऑफ एटम्स को बाय एक्सपेरिमेंट एवोगैड्रो ने काउंट किया। एवोगैड्रो ने इन नंबर ऑफ एटम्स को काउंट किया तो ये वैल्यू मिली 6.022। 7 डिजिट तक चलती है, बाकी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये क्या बोली जाएगी? 1 मोल। इस वैल्यू को क्या बोला? 1 मोल। और इसको हम बोल देते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट, डिनोट कर देते हैं Na से। अब आप समझना, अब आप समझिए। इसका मतलब है कि ये जो Na 1 मोल में स्पीसीज हो गई, तो कितनी अमाउंट हुई कार्बन की? 12 ग्राम। तो दिस अमाउंट ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 1 मोल। दिस अमाउंट ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 1 मोल। ठीक है। अब और के लिए भी इसी तरह से डिफाइन किया। कोई भी स्पीसीज हो, आप देखो इसको कैसे डिफाइन किया, आप ध्यान से सुनना। अब आपको समझाता हूं इस वैल्यू को किस तरह से डिफाइन किया। आप समझिए, आप ध्यान से। जैसे मैंने बोला था ये तो अमाउंट है किसकी? स्पीसीज की, किसी भी सब्सटेंस की जो किसके बराबर हो? इस Na के बराबर एंटिटीज हो। एंटिटीज का मतलब समझ गए? मे बी एटम, मे बी मॉलिक्यूल, मे बी आयन। जैसे मैं बात करता हूं कार्बन 12 की, तो आप बोलेंगे कार्बन 12 की जो 12 ग्राम है वो क्या चीज है एक्चुअल में? 1 मोल के बराबर अमाउंट है। ऐसे ही अब आप समझो, देख ध्यान से। कोई भी स्पीसीज, जैसे मेरे पास में सपोज एटॉमिक स्पीसीज है, तो मैंने स्पीसीज लिख लिया एटॉमिक स्पीसीज। सपोज यहाँ पर ए। दूसरी स्पीसीज मॉलिक्यूलर थी, मैंने जैसे मैं आपको समझा दूं ना, ये जैसे मेरे पास सोडियम था ए, ये कोई मॉलिक्यूलर स्पीसीज है CO2। ये कोई आयोनिक स्पीसीज है साहब, जैसे अमोनियम क्लोराइड, इसमें आयन है, कैटायन, एनायन, ये 3 स्पीसीज हैं। आप सुनना देख ध्यान से। तो मोल को डिफाइन कर रहा हूं। ए मोल is the amount of substance, कोई भी हो सकता है, मे बी एटम, मे बी मॉलिक्यूल, मे बी कंपाउंड। A mole is the amount of a substance that contains as many entities, entities means maybe atom, maybe molecule, maybe ion, maybe cation, maybe anion, that contain entities equals to number of atoms which present in 12 gram of carbon 12, then this amount is known as 1 mole. For example, ध्यान से देखो, सपोज ये सोडियम के लिए ये वैल्यू थी x ग्राम, सबके लिए अलग अलग आएगी। इसी तरह से CO2 के लिए सपोज ये वैल्यू आई मेरे पास में y ग्राम, और ये अमोनियम क्लोराइड के लिए वैल्यू आई क्या चीज? z ग्राम। क्या चीज है ये वैल्यू? जिसके अंदर इतनी एंटिटीज है। मैं बोलता हूं, देखो ध्यान सुनो, कि सोडियम की x ग्राम अमाउंट में Na का मतलब बोल दिया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स है। ठीक है साहब। तो मैं इस अमाउंट को क्या बोलूंगा? 1 मोल। क्या बोलूंगा? 1 मोल। इसी तरह से CO2 के लिए बोलूंगा। CO2 क्या चीज है? मॉलिक्यूल। तो मैं बोलता हूं इस CO2 की y ग्राम में, CO2 की कितनी अमाउंट है सब्सटेंस की? y ग्राम। क्या है इसके अंदर? इतने मॉलिक्यूल्स,
ये मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स CO2 एंड एज दिस अमाउंट इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ CO2। ठीक उसी तरह से अमोनियम क्लोराइड, इस सी अमाउंट में इस अमोनियम क्लोराइड की जो ये जेड अमाउंट है, इस जेड अमाउंट में बोलो कोई केवल कैटायन की बात करो, बोले इतने कैटायन है, देखो कैटायन भी एनायन सब के लिए बात कर रहा हूं। इस जेड अमाउंट में जेड ग्राम अमोनियम क्लोराइड की अमाउंट में कैटायन कितने, इतने मोल्स। इसी तरह से मैं बोलूं क्लोराइड कितने, बोले इतने क्लोराइड आयंस। तो जितने भी ये आप इसको बोलेंगे एवोगैड्रो कांस्टेंट के बराबर एंटिटी जो मे बी कैटायन, मे बी एनायन, मे बी मॉलिक्यूल, मे बी एटम, देन दिस अमाउंट इक्वल्स टू 1 मोल, then this amount equals to 1 mole of the species। तो डेफिनेशन समझ बैठ गई, एक बार वापस सुन लो। a mole is the amount of substance x gram, y gram, z gram is the amount of substance that contains as many entities, maybe atom, molecule, ion or other, as there are atoms present in 12 gram of carbon 12 isotopes। तो ये दोस्तों डेफिनेशन हो गई मेरे पास में मोल की। और इससे मैं क्या है, एक मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं, एक मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी आपको ड्राइव कर देता हूं। तो देखो ध्यान से, मोल कैलकुलेट जैसे मैं आपसे बोलता हूं, इधर देखो, इधर देखिए, बोले साहब मेरे पास में ये गोल्ड की रिंग है, क्या है ये, गोल्ड की कोई रिंग है। बाई एक्सपेरिमेंट मैंने पता किया इसके अंदर, बाई एक्सपेरिमेंट इसके अंदर जो गोल्ड के एटम्स हैं वो है 24 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं। मैं पूछता हूं बताओ भाई हाउ मेनी मोल्स इन गोल्ड रिंग। तो आपको मैंने एक लाइन बोली वो समझना आप ध्यान से। तो आप इस लाइन को बोलेंगे 6.022, इसको रफली आप 6 लिख लिया करो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, काफी बड़ी डिजिट है। तो आप एक्चुअल लाइन तो ये बोलेंगे कि वी नो दैट 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। अब ये एटॉमिक स्पीसीज है तो एटम्स मॉलिक्यूलर होती, तो मॉलिक्यूलर एटम्स इक्वल्स टू 1 मोल। ये आपको मैंने बताई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोल। ये कितने एटम इतने होंगे तो क्या बोलोगे, देन इट कंटेन 1 मोल। इफ द स्पीसीज आर 1 देन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और आपको इस रिंग में, गोल्ड की इस रिंग में कितने एटम मिले, 24 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई कर दो 24 इंटू 10 की पावर 23 से, तो रफली आपके पास में कितने हो गए साहब, 4 मोल्स। रफली कितने हो गए, नियरली 4 मोल्स। ठीक है, इसको 6 ही लेके कर लिया करो, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो मैं आपको एक मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखो इसी से बना देता हूं। देखो ये मोल ही तो हो गई, तो मैं लिख देता हूं। देखो एक मोल कैलकुलेट करने का मैं आपको बहुत से फॉर्मूले बताऊंगा मोल के। मोल का एक फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ स्पीसीज या एंटिटीज या कोई एटम वगैरह जो भी है, डिवाइड बाई एनी एवोगैड्रो कांस्टेंट। क्या आ जाते हैं इसके अंदर, मोल्स आ जाते हैं। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ये नंबर ऑफ एटम्स, ये रहा, स्पीसीज में भी एटम, में भी मॉलिक्यूल, में भी आयन, कुछ भी बोल सकते हो, डिवाइड बाई एनी। तो ये डेफिनेशन हो गई साहब मेरे पास में मोल की। ठीक है, अब आगे दूसरी बात सुनिए। अब आप सेकेंड पॉइंट अब सुनो। तो साहब ये जो अमाउंट थी जिसमें इतनी एंटिटीज होनी चाहिए, उस अमाउंट को क्या नाम दिया, 1 मोल। ठीक है, अब आपको दूसरी यूनिट समझाता हूं, एक बेसिक यूनिट और देखो, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट AMU कहते हैं इसको शॉर्ट में। आप देखना ध्यान से। मैं आपसे पूछूं भाई बताओ, ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ये कितने सेंटीमीटर की है, तो आप बोलेंगे साहब रफली हो सकता है 5 सेंटीमीटर की है। मैं कहता हूं नहीं साहब मुझे एग्जैक्ट बताइए। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताओ क्या डिस्टेंस है। तो आप क्या करोगे, स्केल निकालोगे और उससे मेजर करके बता दोगे। बोले साहब ये 5.3 सेंटीमीटर है। कितनी है ये, 5.3 सेंटीमीटर। कैसे बताइए आपने ये बात, बोले साहब स्केल की हेल्प से। ठीक उसी तरह से तो ये रिलेटिव हो गई 1 2 3 4 और ये 5, बोले इतनी थी साहब आपके पास में ये लेंथ, तो आपने स्केल की हेल्प से बताई। ठीक उसी तरह से हम भी क्या करते हैं कि केमिस्ट्री में जो एटम या मॉलिक्यूल या कोई भी आयन वगैरह होता है उसके मास को एक्सप्रेस करते हैं रिलेटिव यूनिट के रेस्पेक्ट में। और वो जो हमने रिलेटिव यूनिट बना रखी है जिसको आप एटॉमिक मास बोलोगे, वो डिफाइन किया हुआ है कार्बन 12 से। तो आप समझना ध्यान से, ये कार्बन 12 का 1 एटम है। क्या है ये, 1 एटम ऑफ कार्बन 12। मैंने क्या किया, इसके इक्वल बिल्कुल बराबर के
12 पार्ट किए, इसके इक्वली कितने में डिवाइड कर दिया, इसको 12 पार्ट में। तो ये जो इसका 1 पार्ट था, तो 1/12 पार्ट बाय द मास, ध्यान से सुनो, 1/12 पार्ट बाय द मास इज नोन एज 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसको क्या कहते हैं, 1 AMU, और इसको U से भी डिफाइन करते हैं, यानी एक्चुअल वेट नहीं है ये, क्या है, मैंने एक यूनिट बना रखी है, जैसे आपने ये यूनिट बना रखी थी स्केल, ठीक उसी तरह से ये। अब कोई स्पीसीज, ध्यान से सुनो, एनी केमिकल स्पीसीज इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन 1 AMU, देन दिस वेट इज नोन एज इट्स एटॉमिक मास यूनिट, और आप उसको क्या बोलेंगे, रेस्पेक्टिव यूनिट या रेस्पेक्टिव मास। फॉर एग्जांपल, द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ सोडियम इज 23, ऐसे लिखा होता है 23 AMU। इट मींस 1 एटम, ध्यान से सुनना, इट मींस 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हेवियर देन 1 AMU। और व्हाट डू यू मींस बाय 1 AMU, बोले 1/12 पार्ट बाय द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज 1 AMU। इसी तरह जैसे ये लिखा होता है केवल ऑक्सीजन, बोले साहब 16 AMU। व्हाट डू यू मींस बाय 16 AMU, इट मींस 1 ऑक्सीजन एटम, 1 एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, इट मींस 1 ऑक्सीजन एटम इज 16 टाइम हेवियर देन 1 AMU एंड हेंस इट्स रेस्पेक्टिव मास या रिलेटिव मास इज 16 AMU। ठीक इसी तरह से कोई बोलता है O2 32 AMU, इसका मीनिंग, इट मींस 1 मॉलिक्यूल, एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, इट मींस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज 32 टाइम्स हेवियर देन 1 AMU। इस तरह से रीड करेंगे, यानी क्या हुआ, ये एटॉमिक मास, ये क्या है, एक रेस्पेक्टिव या रिलेटिव मास है। एटॉमिक मास किसके रेस्पेक्ट में, एक यूनिट बना रखी है जिसको 1 AMU कहते हैं। अब एक्चुअल में ये जो आपके पास में 1/12 पार्ट था ना, 1/12 पार्ट बाय द मास, जिसको आपने 1 AMU बोला था, इसका एक्चुअल वेट तो कुछ होता ही होगा। तो एनालिटिकल बैलेंस पे हमने इसका एक्सपेरिमेंट से वेट मालूम किया। एनालिटिकल बैलेंस क्या है, एग्जैक्ट वेट मेजर करने में काम आती है, एक्सपेरिमेंट में या लैब में उसका काम में लिया जाता है। तो एनालिटिकल बैलेंस पे हमने क्या किया, इस 1/12 पार्ट बाय द मास, जिसको आप 1 AMU कहते हो, इसका मास मेजर किया, तो ये वैल्यू आई रफली या नियरली 1.66 आती है, इसको मैं 1.67 लिख देता हूं, इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, यानी 1 AMU में ये मास होता है। तो मैं कहता हूं भाई मुझे तो आप क्या करो, सोडियम के एक एटम का एक्चुअल मास बताओ। तो मैं बोलता हूं देखो एक्चुअल मास, तो साहब 23 और इसके 1 AMU की वैल्यू थी 1.67 इंटू 10 की पावर -24, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल वेट, किसका, एक्चुअल मास हो गया ग्राम में सोडियम के एक एटम का, एक्चुअल वेट ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम है साहब, ये सोडियम बहुत कम। अब आप देखो इसको, बोले साहब कितना सा है, नेग्लिजिबल है, 10 की पावर -24। तो इसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए, जो आपको लगे हाँ कुछ है ये, इसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए हम मोलर मास काम में लेते हैं। मैं कहता हूं मेरे को तो 1 मोल का मास बताओ, एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। अब मैं बोलता हूं कि कैलकुलेट एक्चुअल वेट ऑफ, देखना 1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम। तो आप क्या करोगे मुझे बताओ, 1 मोल में कितने सोडियम होते हैं, बोले Na के बराबर, आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे, 23 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 इंटू Na इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट, इससे मल्टीप्लाई करना। अब आपको एक लाइन बता देता हूं, आप एक बार करके देखा करो, जिससे क्या कभी भूलोगे नहीं एग्जाम में। आप एक बार इस वैल्यू को रफली सोल्व करके देखना कितनी आती है, ये 1.67 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आप एक बार पेन कॉपी उठाओ और इसको मल्टीप्लाई करके देखो, और ध्यान से देखो क्या आती है ये वैल्यू, चेक करो इसको जब बताऊंगा। तो एक्चुअल में ये वैल्यू थी ना 1.6666 ऐसे चलती रहती है, और ये वैल्यू थी 1.022, फिर 134 ऐसे 7 डिजिट तक। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 1 आती है। इसको पूरी डिजिट लिखते हैं ना, तो एग्जैक्ट कितनी आती है, 1। तो क्या मतलब निकल गया कि साहब ये तो 1 हो गया, और ये आपके पास में कितना आ गया, 23 ग्राम। अब देखो इसे कहते हैं दोस्तों मोलर मास। एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, यदि कोई एटॉमिक स्पीसीज है तो क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, और यदि कोई मॉलिक्यूलर स्पीसीज है तो इसको क्या बोल देते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वैसे बाकी कॉमनली क्या कहते हैं, मोलर मास। मोलर मास का मतलब समझ लो आप, देखो इधर ध्यान से, अब दोबारा सुन लीजिए, कैलकुलेशन दिखाता हूं आपको, क्या बोल रहा हूं मैं, मोलर मास। मोलर मास का मतलब समझ गए, 1 मोल
स्पीसीज, एनी स्पीसीज में भी एटॉमिक और ये 1 मोल स्पीसीज का कौन सा वेट, एक्चुअल मास, 1 मोल स्पीसीज का एक्चुअल वेट इन ग्राम इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। ठीक है, जैसे अभी आपने सोडियम की बात की तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक है तो बोल रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास कितना था, 23 ग्राम। ठीक इसी तरह से मैं ऑक्सीजन की बात करता, ये सोडियम का था ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। अभी मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का एग्जांपल दूं तो बोलेंगे 32 ग्राम। ये क्या है, मॉलिक्यूलर स्पीसीज, तो बोल दिया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, एक मोल को आप वापस सुन लो, एक मोल को कई बार एटम है तो ग्राम एटम भी बोल देते हैं, ग्राम एटम इक्वल्स टू 1 मोल, और मॉलिक्यूल यदि है तो ऑल्सो नोन एज ग्राम मॉलिक्यूल। देख लो एक बार ध्यान से, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी 1 मोल से है और ग्राम एटम का मतलब भी 1 मोल स्पीसीज से है, जिसका एक्चुअल मास किसमें लिखोगे आप, ग्राम में। तो कोई बोले ना बोले कि 1 ग्राम एटम, इट मींस 1 मोल की बात कर रहा है, वो एटॉमिक स्पीसीज है। कोई बोले 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब वो 1 मोल की बात कर रहा है, और स्पीसीज कैसी है, मोलर मॉलिक्यूल। जैसे कोई बोलता है CO2, तो CO2 तो मॉलिक्यूलर है। अब किसी ने बोला कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इट मींस 1 मोल ऑफ CO2, इट मींस 1 मोल ऑफ CO2। तो देखो मैं एक आपको फॉर्मूला और ड्राइव कर देता हूं मोल का, आप देखना, आप देखते जाओ, बहुत से क्वेश्चन है मेरे पास समझाने के लिए। देखिए एक और समझा देता हूं आपको, समझना। मैं आपसे पूछूं भाई बताओ, जो ये आपने 23 ग्राम सोडियम लिखा, 23 ग्राम था सोडियम, कितने मोल था इसके अंदर, बोले बताओ मेरे को। अभी मैंने आपको सोल्व किया, हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट इन 23 ग्राम ऑफ सोडियम, बोले 1 मोल। तो देखो आपको जो बात बताई वो समझा देता हूं, 23 ग्राम सोडियम इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ सोडियम। अच्छा, आपके पास में सैंपल 1 ग्राम होता तो मैं पूछता कितने मोल, बोले 1/23, 1/23 इतने मोल हो जाते हैं। मैं कहता हूं साहब मेरे पास में W ग्राम है सैंपल, वेट कितना है उसका, W ग्राम। मैं कहता मोल बताओ, बोले साहब ये लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो W से, तो ये आपके पास में क्या आ गए, मोल। तो एक फॉर्मूला और मैंने जनरेट कर दिया मोल कैलकुलेट करने का। देखो एक मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला और ड्राइव कर दिया। क्या फॉर्मूला हो गया, मोल इक्वल्स टू गिवन वेट में भी एटॉमिक, में भी मॉलिक्यूलर, में भी आयनिक, गिवन वेट ऑफ द स्पीसीज अपॉन देयर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक है तो इस पर एटॉमिक मास, और आप सिंपल इसको मोलर मास भी कहते हैं, और सिंपली क्या कह देते हैं इसको, मोलर मास। ये लो साहब, ये आपके पास में क्या आ गया, मोल कैलकुलेट करने का सेकंड फॉर्मूला। तो मैंने आज आपको 2 फॉर्मूले बताए, 10 क्वेश्चन कराऊंगा गिन के, 10 क्वेश्चन आप देखना, आप उन 10 क्वेश्चन को आपको मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन फर्स्ट, गिव द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। इस 1.6 ग्राम मीथेन के रेस्पेक्ट में 5 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं आपको। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन के कितने मोल, क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 in this amount. Question third, how many atoms in given amount. Question 4, how many electrons, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है, how many electrons in given amount. Question number 5, how many electrons की जगह आप लिख लो न्यूट्रॉन्स, how many neutrons, ध्यान से देखो, how many neutrons in given amount. तो देखो सबसे पहले मैंने वेट दे रखा है तो आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो। मोल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताया था ना कि गिवन वेट कितना था, 1.6 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का होता है 12.1 मोल। क्लियर। दूसरा मॉलिक्यूल, आपको पता है कि साहब यदि 1 मोल होता तो Na के बराबर होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, बोले साहब इतने मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखो ये क्या आ गया आपके पास में, मॉलिक्यूल्स। अब मुझे बताओ दोस्तों कि इस एक मॉलिक्यूल में, ध्यान से देखो ये 1 मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखिए 1 मॉलिक्यूल, बोलो हाउ मेनी एटम्स, इधर देखिए इस एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल मीथेन में कितने एटम, तो आप आंसर बोलेंगे 5, एक तो कार्बन का 4 हाइड्रोजन के, 5 एटम्स हैं। 1 मॉलिक्यूल कंटेन 5 एटम्स, देयरफॉर टोटल एटम्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ये तो मॉलिक्यूल्स हो गए, और एटम एक में है 5, तो आपके पास में कितना हो जाएगा 0.5 इंटू Na। ये लो साहब, ठीक है। फिर मैंने कहा इलेक्ट्रॉन, अब फिर वापस देखो, इसको वापस देखिए आप, बताओ इस वैल्यू को फिर देखो और बताओ मुझे, एक मॉलिक्यूल मीथेन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, तो आप बोलेंगे साहब 6 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं कार्बन में, और हाइड्रोजन में होता है 1, बोले साहब 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो इधर ध्यान से,
एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, आपके पास में मॉलिक्यूल है ये, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0.1 इंटू Na इंटू 10, यानी Na के बराबर आ जाएंगे। क्या है ये? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा आप फिर देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, न्यूट्रॉन को। तो आपको बता दूं एक हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है प्रोटियम जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और इसी में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो मैं बोलूं बताओ वन मॉलिक्यूल मीथेन में कितने न्यूट्रॉन्स रहेंगे? हाउ मेनी न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन? तो आप बोलेंगे ओनली 6। वो किसमें? एक्चुअल में कार्बन में। इसका प्रोटॉन होते हैं 6, न्यूट्रॉन भी 6 और मास कितना होता है 12। ध्यान रखना मोस्ट कॉमन लिया जाता है कार्बन 12 को। तो 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूल को किससे? 6 से। तो आपके पास में मॉलिक्यूल से 0.1 इंटू Na मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, तो आंसर आ गया 0.6 Na। एक क्वेश्चन हुआ साहब आपके पास में ये। क्वेश्चन सेकंड देखते जाओ आप। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को 10 क्वेश्चन कराऊंगा। 10 क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू क्लियर हो जाएगी मोल की, जो मैंने आज 2 फॉर्मूले बताए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड ध्यान से देखो। एक गैस सिलेंडर, एक कोई सिलेंडर है गैस का, कंटेन 24 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। ध्यान से देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन ही बता देता हूं। कैलकुलेट वेट ऑफ द मीथेन इन दिस सैंपल। वापस एक गैस सिलेंडर है जिसके अंदर मीथेन के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, आपको इसका वेट फाइंड करना है कि साहब इसमें इस गैस का वेट क्या है। तो आप सबसे पहले मॉलिक्यूल दे रखे हैं तो आप मोल बनाओ। मोल का पहला फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ स्पीसीज 24 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई Na, और Na से डिवाइड करोगे तो रफली कितना आ जाता है? ये 4। तो ये 4 मोल्स हैं। फिर आपके पास एक फॉर्मूला और था मोल का वेट का। मोल इक्वल्स टू स्पीसीज का मोलर मास। कितने मोल आए आपके पास में? 4। वेट में आपसे कैलकुलेट करना चाहता हूं। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16। तो आपके पास में हो गया साहब 64 ग्राम। ये लो साहब, इसके अंदर कितना वेट है मीथेन का? 64 ग्राम। क्वेश्चन नंबर हुआ ये सेकंड। क्वेश्चन थर्ड ध्यान से देखो, ध्यान से। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड वेट ऑफ, सबका वेट निकालना है। फाइंड वेट ऑफ सल्फर, वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन इन 9.8 ग्राम सैंपल ऑफ H2SO4। क्वेश्चन, फाइंड वेट ऑफ सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। ये H2SO4 का सैंपल है। अब आप समझो ध्यान से, मैं यहाँ एक लाइन लिख रहा हूं, देखने जा। इधर देखिए 1 मोल ऑफ H2SO4, इसके बारे में कुछ लाइन लिख रहा हूं। किसी को कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लेना। 1 मोल ऑफ H2SO4 के बारे में लाइन लिख रहा हूं। 1 मोल कंटेन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसी को दिक्कत है तो मुझसे पूछ लें। इट कंटेन 1 मोल ऑफ सल्फर एटम, देखो इधर एटम, एंड इट कंटेन 4 मोल, ध्यान से देखो 4 मोल के बोला है 1 मोल में 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन का। ठीक है। अच्छा अब आपको जो गिवन सैंपल है इसमें मोल निकालने, तो अपना आप आंसर आते चले जाएंगे आपके पास में। देखिए जानते, तो आप सैंपल में निकालते हो मोल, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है गिवन वेट 9.8 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना, सल्फर का होता है 32 और हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो 98 होता है इसका मॉलिक्यूलर मास। यानी आपके पास में गिवन सैंपल कितना है साहब? 0.1। तो 0.1 है तो सबको 0.1 कर दो। ये लो 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर देखो ये लो साहब इतने इतने मोल हैं, और आपको पता है हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 1, तो 0.2 ग्राम तो हो गई साहब हाइड्रोजन, 0.2 ग्राम। सल्फर का कितना होता है? 32, मल्टीप्लाई करो इससे तो 3.2 ग्राम हो गई साहब। सल्फर देखते जाओ, इसका कितना होता है? 16.4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गई 9.6 ग्राम। सबको ऐड करोगे ना आप इसको तो गिवन सैंपल का वेट आ जाएगा। क्वेश्चन था ये थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नेक्स्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन 4। 10 क्वेश्चन कराऊंगा ना तो 10 क्वेश्चन में ऐसा कोई आपके पास बचेगा नहीं जिसे आप नहीं कर सकते। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन, विच सैंपल या विच स्पीसीज हैज हायर वेट, किसमें वेट ज्यादा है? विच स्पीसीज हैज हायर वेट। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। क्वेश्चन किसका वेट ज्यादा है? क्वेश्चन ये विच स्पीसीज, फर्स्ट ध्यान से देखना, 2 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम टू 36 ml ऑफ वाटर। ध्यान से देखना 36 ml ऑफ वाटर। दूसरा सी ऑप्शन 90 ग्राम ऑफ, ऑप्शन 2 ग्राम मॉलिक्यूल, 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ठीक है, अब आप देखें ध्यान से। अब मुझे एक बार दोबारा बताओ, ग्राम एटम का मतलब 1 मोल। अरे समझ रहे हो, 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल, तो 2 ग्राम एटम का मतलब कितना होता है सोडियम का? 23। इट मींस 46 ग्राम थी ये वैल्यू। कितनी थी? 46। अच्छा H2O का ध्यान से देखो, H2O की यदि कुछ भी नहीं दे रखा हो तो H2O की वाटर की डेंसिटी लेनी है 1 ग्राम पर ml, यानी 1 ml का वेट 1 ग्राम, तो 36 ml का वेट कितना हो गया साहब? 36 ग्राम। अच्छा अब बात करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स
2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। फिर बताओ मुझे, इसको भूलना नहीं, आप भूल जाते हो, वहां गलती हो जाती है। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल, ध्यान रखना, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर स्पीसीज, इसका मतलब 44 कैलकुलेट करके देख लो। तो 2 का मतलब हो गया साहब 88, तो आंसर क्या आ गया आपके पास में 90 ग्राम, सबसे ज्यादा इसी का वेट है। क्वेश्चन नंबर हो गया 4। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन देखिए 5, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 5, आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखा करें। क्वेश्चन 5, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन 2 मोल्स रेट। इस आप सोडियम नाइट्रेट के 2 मोल में कितने ऑक्सीजन के, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो आप देखो एक बार ध्यान से, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं यहां पर 1 मोल 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कितने 3 Na ऑक्सीजन एटम्स, क्या है ये ऑक्सीजन एटम्स। देख लो एक बार ध्यान से, 1 मोल में 3 है, तो आपको बोला 2 मोल, 1 मोल की बात हो गई ये, 1 मोल के बाद ये आपको सैंपल में कितना लिखा 2, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 1 मोल की वैल्यू आ रही है, ऑक्सीजन एटम इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 6 देखो, विच स्पीसीज हैज मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, विच स्पीसीज हैज, पहले दूसरा, विच स्पीसीज हैज मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे, ईच टेकन 1 मोल, पहला ऑप्शन 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, सेकेंड ऑप्शन 1 मोल कैल्शियम फॉस्फेट हाइड्रोक्साइड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फोर्थ ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब दोस्तों 11th क्लास के स्टूडेंट हो, इसलिए मुझे यहाँ बता, ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड में मैं आपको कुछ, देखो इधर ध्यान से, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इनके फॉर्मूले आने जरूरी हैं। तो कुछ जो आपके पास में नेसेसरी एलिमेंट है उनकी वैलेंसी आपको लर्न करनी होती है। तो मैं यहाँ पर कुछ कैटायन की वैलेंसी लिख देता हूँ जो आपको याद करनी है, जिनमें कोई वेरिएबल नहीं होता, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिख रहा हूँ किसी भी कंपाउंड के साथ। जैसे लिथियम को लिखेंगे 1, सोडियम 1, पोटेशियम 1, रुबेडियम 1 और सीजियम भी, इसकी भी मोस्ट कॉमन वैलेंसी कितनी होती है 1। इसी तरह से एक अमोनियम आयन है, देखो ये तो सभी मेटल के थे, आपको बताऊं ये सब मेटल के, ये ध्यान रखना 1 होती है। तो ये 1 के कुछ एग्जांपल दिखे जो आपको याद रखने। 2 के भी देखो, ये बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, इनकी सबकी 2 पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे ना तो आप अपने आप कैलकुलेट करना बता दोगे एग्जाम ये 2 क्यों आती है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब की 2 ही होती है, कोई वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। इस तरह से कुछ 2 वैलेंसी। अच्छा आयरन की भी बहुत सी होती है, लेकिन जो +2 फेरस और +3 में रहता है तो क्या कहते हैं फेरिक। तो कुछ +3 आप क्या नाम देते हो इसका, फेरिक, ज्यादा वाले को कहते हैं फेरिक। इसी तरह से +3 में एक एल्यूमिनियम याद कर लेना। और भी बहुत से कंपाउंड होते हैं जिनकी +3 होती है, जैसे कोबाल्ट की भी होती है, क्रोमियम की भी होती है ना, बाकी वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। मरकरी की भी 2 वैलेंसी होती है। एक तो आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता नहीं होगा, बाकी डी ब्लॉक जब आएगा ना उस दिन आपको बताऊंगा। मरकरी जो मर्क्यूरस की फॉर्म में होता है ना +1 में, ये ऑलवेज डाइमेरिक फॉर्म में मिलता है। ऑलवेज किस में मिलता है, डाइमेरिक में, यानी 2 जुड़े रहते हैं हमेशा, मरकरी के 2 एटम +1 में जब भी रहता है। तो इस पर एक मर्क्यूरस आयन नाम है, कैसे लिखोगे देख लो, Hg2+2, मैं बोलूं एक एटम पे चार्ज बताओ, बोले +1, लिखा ऐसे जाएगा। और जब ये +2 में होता है तो ये मोनोमेरिक फॉर्म में होता है, इसको कहते हैं मर्क्यूरिक। क्या नाम है इसका, मर्क्यूरिक। तो ये तो कुछ आप कैटायन, एनायन, कुछ एनायन जो आपको याद करने, नोट कर लेना भाई। देखो आपको बता देता हूं कुछ एनायंस जो आपको आने चाहिए या मोस्ट कॉमन है, जिनके फॉर्मूले आप बना सको। देखो जैसे ऑक्सीजन के बारे में समझाऊं, O2- को कहते हैं परोक्साइड, क्या कहते हैं आप इसको, परोक्साइड। O2 साइड, तो O के रेडिकल तो ये 4-5 याद करो। इसी तरह से नाइट्रोजन के याद करो, N-3 को कहते हैं नाइट्रा। एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज हो तो सफिक्स क्या लगाते हैं उसमें, IDE। एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज हो, जैसे ऑक्साइड, नाइट्राइड, एलिमेंट पे ID लगता है। और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उसमें ATE, और मिडिल में लगाते हैं ITE। जैसे देखो इधर यहाँ पर अभी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने इतनी पढ़ रही रखी है, या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना, हमारा उसमें ऑक्सीजन स्टेट बताइए, +3 है तो इसको कहते हैं नाइट्राइट, है ना। और ये NO3 ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लेना, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एनायन बनता है ना किसी एलिमेंट का, हाईएस्ट में ऑक्सो एनायन कहते हैं, तो सफिक्स लगाया जाता है AT। जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं, जैसे यहाँ +3 में, तो सफिक्स लगाया जाता है ITE। और जब किसी एटम पर ही या एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज हो तो सफिक्स क्या लगाते हैं, IDE, नाइट्राइड एंड नाइट्रेट। ठीक है, ऐसे क्या लिखोगे बोलो, सल्फाइड, ID लगाओ।
SO3, ऐसे बहुत से मिलते हैं। सल्फाइड स्टेट में होता है तो क्या लिखते हैं, ITE, सल्फाइड। और जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा ना सल्फर +6 में ये, तो आप क्या बोलोगे इसको, सल्फेट। क्या कहोगे, सल्फेट है, सल्फेट। ऐसे फास्फोरस के कुछ हैं, जैसे P-3 बोलो, फॉस्फाइड। क्या कहोगे आप, फॉस्फाइड। कहते हैं फॉस्फेट, फॉस्फेट। और बता रहा हूं कुछ जो काम आते रहते हैं ना, उनको ध्यान रखो। ये कुछ आयंस हैं जो आपको काम आते रहते हैं, ये लिखने पड़ते रहते हैं, ध्यान से देखो, इनके फॉर्मूले भी आने चाहिए आपको। इसी तरह से देखो इसको बोरेट, क्या नाम है इसका, बोरेट, BO3 माइनस को लर्न करने हैं, आपको समझा देता हूं। इसी तरह से ये बोरेट हो गया, ये मेटाबोरेट। इसी तरह से आप देखो एक बार ध्यान से, AlO3 - एल्यूमिनेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके जैसा क्या नाम है, मेटा एल्यूमिनेट। क्या बोलोगे, मेटा एल्यूमिनेट, मेटाएट। इसी तरह से एसिड में से H हट जाता है ना, तब बोलते हैं एसिडेट। इसी तरह जैसे फॉर्मिक एसिड था, H हट जाता है तो क्या कहते हो इसको, एसिड। ऑक्जेलिक एसिड में से H हटा दो तो वैसे एग्जेट बना के ऐसे लिख सकते हो, C2O4-2। इसको क्या रहते, जब किसी रेडिकल में हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो तो या तो लिखते हैं उसको बाई, या लिख देते हैं हाइड्रोजन। जैसे देखो इधर HCO3-, दो नाम है, या तो बोलेंगे आप बाई कार्बोनेट, या तो क्या बोलेंगे, बाई कार्बोनेट, ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। और जैसे ये CO3-2, क्या कहते हो इसको, कार्बोनेट। इसका क्या नाम है, कुछ कॉमन आयंस बताए जिससे आप फॉर्मूला। उस क्वेश्चन पे आ जाता हूं। देखो देखिए, क्वेश्चन ये था मेरे पास में, एक मोल स्पीसीज थी। क्या थी मेरे पास में, एक मोल स्पीसीज, और बताने ऑक्सीजन एटम क्या था। पहला फॉर्मूला लिखाया था मैंने कैल्शियम, इधर देखो फॉर्मूला भी राइटिंग आ जाएगा आपको, कैल्शियम नाइट्रेट बताना था। बोले साहब फॉर्मूला तो पता होता है, ये सबसे पहला पॉइंट है, कैटायन और एनायन को लिखेंगे, फिर उन पर वैलेंसी लिखेंगे, सिंबल ऑफ कैटायन एंड सिंबल ऑफ एनायन। ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये जो वैलेंसी है इनको क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि एक से ज्यादा एटम हो, ध्यान से सुनना, एक से ज्यादा एटम हो किसी आयन में तो जरूरत नहीं है, और नाइट्रेट में एक से ज्यादा एटम है, इसलिए ब्रैकेट में लेके और ट्वाइस लिखेंगे, और 1 को डिनोट करना जरूरी नहीं है। तो ये फॉर्मूला बन गया कैल्शियम नाइट्रेट का, ये रहा। ठीक है, हम लिखो, और फॉस्फेट को लर्न कर लेना आप। ये फॉस्फेट था, एक से ज्यादा एटम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैल्शियम तो सिंगल है तो यहाँ तो लिखो 3, और PO4 को लिखो साहब ब्रैकेट में, होल ट्वाइस लगाओ, कैल्शियम फॉस्फेट में भी एक से ज्यादा एटम है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। एक से ज्यादा एटम हो तो ब्रैकेट में लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक बोला था कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड का फॉर्मूला था साहब ये। अच्छा, जब सेम वैलेंसी हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, या सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं 1:1, तो बन गया था कैल्शियम ऑक्साइड। क्योंकि दोनों जब सेम आएंगे तो ये भी 2 और ये भी 2, सिंपलेस्ट रेशो में लिखते हैं। अब क्वेश्चन था कि 1 मोल में ऑक्सीजन के एटम किसमें ज्यादा है, तो देखो इसके अंदर कितने होते हैं, 6 मोल एटम, इसके अंदर कितने हो जाते हैं, 8 मोल। तो आंसर तो यही था, इसके अंदर 2 मोल और इसके अंदर 1 मोल। क्लियर हो गया ना। तो ये फॉर्मूला राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। और बताता हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट, बोला ना मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ये 6 क्वेश्चन था। आप देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 7, 0.2 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम क्या है, फॉस्फेट। अब मैं फॉस्फेट का फॉर्मूला में तो था, और मैग्नीशियम पर +2, तो फॉर्मूला ये हो गया। एक बार देख लो, आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपको बता देता हूं क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, नीट में या जेई में, और वहां पर फॉर्मूला नहीं दिया था, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो मेरा ये कि हाउ मेनी, क्वेश्चन तो मेरा है हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स इन 0.2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो आपको मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला आना चाहिए। इसको देख के मैं लिख रहा हूं, देखो आप समझना, इसको देख के लिखता हूं, 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट। इधर देखो कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ लेना। 1 मोल मैग्नीशियम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, किसी को दिक्कत है तो मुझसे पूछ लें। देखो 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट इक्वल्स टू 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, आप इक्वल्स टू 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0.8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। और मैंने मोल्स पूछता तो यही खत्म हो जाता, इनटू किससे कर दीजिए आप इसको, ये 8 और 0.2 तो इससे मल्टीप्लाई करो, 0.2 इंटू 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। और 1 मोल में एटम कितने होते हैं, इंटू Na। ये पर लिख लिया करो ना 1 मोल में कितने, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन 10 कराने थे आज, और 10 कर लोगे तो मेरा मानना यह है कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन, which species has more number of molecule, more number of molecules। 4 ऑप्शन, H2, दूसरा ऑप्शन 32 ग्राम O2, सी ऑप्शन
48 80 ग्राम ऑफ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्वेश्चन ये है कि विच स्पीशीज हैज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल तो जब बताओगे ना, जब आपको मोल पता लगे तो बोलो इसकी अमाउंट कितनी दे रखी है 10 मॉलिक्यूलर। अच्छा मोल कैलकुलेट करो, मोलर वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास। तो ये वेट दे रखा था साहब 10, मॉलिक्यूलर वेट होता है 2, तो ये कितना हो गया आपके पास में 5 मोल्स। ये कितना हो गया 1 मोल्स। ये कितना हो गया था इसका ये कितना, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो 80, तो ये हो गया 1 मोल। इतने मोल। अब आपसे पूछा मॉलिक्यूल, तो एक मोल में मॉलिक्यूल होते हैं Na। ये लो साहब ये आंसर आ गया, ये Na सब आपके पास में फर्स्ट 5 Na मॉलिक्यूल। फर्स्ट आंसर आ गया 5 Na मॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा अब इसी को क्वेश्चन नंबर 9 कर देता हूं मैं। देखो इसी क्वेश्चन को मैं 9 कर देता हूं। इधर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑप्शन ये रहेंगे, विच स्पीशीज हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। अब मैंने मॉलिक्यूल एटम्स, अब आप चेक करेंगे। अच्छा जब मैं एटम की बात करूंगा तो सबसे पहले मॉलिक्यूल निकाल लिए। अब मुझे बताओ इस H2 के एक मॉलिक्यूल में हाउ मेनी एटम्स। बोले साहब 2 से मल्टीप्लाई करो। इस ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में हाउ मेनी एटम, 2 से मल्टीप्लाई करो। एटम आ रहे हैं, आप ध्यान रखना क्या आ रहे हैं, मोल एटम्स कितने। अच्छा इस मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम बदलो, बताया था स्टार्टिंग के क्वेश्चन फर्स्ट में। बोले एटम में मॉलिक्यूल में कितने एटम 4, इनटू मल्टीप्लाई कीजिए साहब 4 से। तो अब आपके पास में आंसर हो गया थर्ड 15 Na। चेक करो हाईएस्ट वैल्यू किसी आ जाएगी 15 Na। तो ये क्वेश्चन था मेरे पास में 9। एक लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूं, बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन है, देखो एक बार ध्यान से। क्वेश्चन एलिमेंट्री क्वेश्चन लास्ट का देखो, बिल्कुल छोटा सा। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स इन हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स इन कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो दोस्तों इसका क्या आना चाहिए आपके पास में फॉर्मूला, वो लर्न कर लेना, इसीलिए दिया है क्वेश्चन। ये कैल्शियम और ऑक्जिलेट के इक्वल वैलेंट थी हो तो सिंपल रेथो में लिखेंगे आप उसको। तो ये कैल्शियम ऑक्जिलेट है। अब देखो बोल आप क्वेश्चन हो गया, आप कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूले में बोलो एक मोल में कितने ऑक्सीजन के एटम है। बोले साहब 4। एक मोल में कितने 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स बोल रहा हूं, आप ध्यान रखना 4 मोल एक में। आपके पास में कितने थे 2 मोल सैंपल, 2 मोल तो इंटू कर दो साहब आप 2 से, तो ये हो गए 8 मोल। एटम ही बताने तो इंटू Na, तो ये हो गया साहब 8 Na आंसर। ओके तो आज की क्लास में यहीं पर एंड करता हूं, अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। बेसिक टॉपिक चल रहा है केमिस्ट्री का फर्स्ट, जो कि 11th क्लास के लिए एक टॉपिक है। आप इसको तैयार कीजिए, बहुत काम आता है। थैंक यू।